मैं जानता हूँ कि कई सारी चीजें तुम्हारे साथ अचानक से हुई है। जिंदगी को लेकर तुम्हारी कल्पनाएं कुछ और थी और हमेशा हुआ कुछ और ही है। कभी कुछ गलत ना करके भी गलत होता रहा है तुम्हारे साथ। जब भी सब कुछ सही करने के लिए पूरी कोशिश करते हो, तभी जैसे तुम्हारी किस्मत तुम्हें धोखा दे जाती है। जैसे मानो तुम आगे जाओ, ये ब्रह्मांड भी नहीं चाहता हो। तुम्हारे मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर सब कुछ केवल इंसान प्रारब्ध से ही तय करके लाता है। क्या इस जन्म में जो अच्छे कर्म तुम कर रहे हो, उसका कोई परिणाम नहीं होगा? परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन धैर्य तो धरना ही पड़ेगा। इस संसार में सुख और दुख, कोई भी चीज सदा एक ही गति में नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। यही संसार का नियम है। यदि तुम इन विचारों से बच सको, तो सुख और दुख की जो अनुभूति है, जो लालसा है, वो बार बार तुम्हें कष्ट नहीं देगी। जब भी तुम्हें दुख मिलता है, तभी तुम सोचते हो कि ये दुख कब खत्म होगा और कितना सहना पड़ेगा। और यदि इसी समय तुम अपने आप को ये समझा लो कि सुख दुख तो हमेशा नहीं रहता, दुख आना अनिवार्य है, तो इस क्रम से बचने के लिए, इस माया भरे संसार से बचने के लिए क्यों ना खुद के मन को ही स्थिर कर लो। इतना स्थिर अपने मन को बना लो कि ये छोटी छोटी दुख तुम्हें कष्ट ना दे सके। जो एकाग्रता तुम अपने कर्म में रखते हो, वो सदैव रख पाओ। क्योंकि जब नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आती है, तब मन अस्थिर होकर हर कार्य से विमुख हो जाता है और लगातार नकारात्मक विचारों में घिरा रहता है। और उसी समय वर्तमान और भविष्य दोनों जैसे अंधकारमय प्रतीत होता है। अच्छा, कभी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। यदि हम केवल इस चीज पर ध्यान न देकर जो हम कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, तो हमें कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि हम अपना भविष्य बदल नहीं सकते। बाधाएं आती रहेंगी, क्योंकि ये चीज पूर्व कर्मों के अनुसार चली आ रही है। अगर पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में दुख सहना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक उस दुख को भोगने के लिए तुम्हें बार बार बाधाएं दी जाएंगी और तुम्हारे काम में रुकावट आएंगे। लेकिन तुम्हारी कोशिश इतनी प्रबल होनी चाहिए कि उस दुख को खत्म करके तुम आगे बढ़ सको। जो भोगना होगा वो तो तुम्हें भोगना ही है, लेकिन जो करना है वो भी करने से तुम्हें खुद को नहीं रोकना चाहिए। मैं हर बार कई वर्षों से तुम्हें कहते आ रहा हूँ, जब तुमने मुझे माना है, मुझे अपनाया है और मुझ पर सब कुछ समर्पित करने का दावा भी किया है, तो क्यों इतनी चिंता करते हो? क्यों सोचते रहते हो कि आगे क्या होगा? जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती है, तब मैं तुम्हें बल देता हूँ, तुम्हें शक्ति देता हूँ सहन करने की। यदि तुम ये भी ना समझ पाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, तो तुम्हारी भक्ति भी एक दिन इसी प्रकार अविश्वास के कारण मुझसे हट जाएगा। मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारे दुख को कम केवल तुम्हें आंतरिक शक्ति, बल और तुम्हें सतमार्ग दिखाकर कर सकता हूँ। यदि मैं ऐसा भी ना करूँ, तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे। तुम में हिम्मत नहीं बचेगी कि तुम उठकर फिर से नई शुरुआत कर पाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये विश्वास रखो कि मैं कभी ना तुमसे दूर गया हूँ, ना मैं कभी तुमसे दूर जाऊंगा। बस मैं तुम्हारे अंतर मन में बैठकर देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। यूं दिन ब दिन तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठता जा रहा है। क्या तुमने कभी देखा है कि मैंने तुम्हें गलत दिशा की ओर जाने को प्रेरित किया हो? क्या तुमने कभी देखा है कि मैं तुम्हें कोई भी मुसीबत में तुम्हारी सहायता करने के लिए किसी को ना भेजता हूँ? हो सकता है तुमने जो जीवन अपनी कल्पनाओं में चयन किया हो, वो जीवन तुम्हें नहीं मिला, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अभाव में या फिर कष्ट में नहीं रखा।
बस तुम्हें अपने सपनों जैसा जीवन नहीं दे पाए, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य का खेल है। इसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। मैं तो केवल तुम्हारा साथी हूँ, जो हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत होती है, आंतरिक बल प्रदान करता हूँ। तुम्हें जब भी जरूरत होती है, आत्मविश्वास तुम्हारे मन में पैदा करता हूँ। और जब तक तुम अंदर से मजबूत हो, तब तक इस संसार में किसकी हिम्मत है जो तुम्हें हरा सके, जो तुम्हें आगे जाने से रोक सके। यदि इंसान में आत्मबल हो, तो वो किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान से ऊपर उठ सकता है। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं बस उतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, जितना उस नियति को मंजूर हो। अपने मन को शांत करो और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ और श्रद्धा भाव से करो। अपने कर्म को कभी छोटा मत समझो, ना किसी और के साथ खुद की तुलना करो, क्योंकि हर किसी का जीवन अलग होता है, हर किसी के प्रारब्ध अलग होते हैं। उसी प्रकार इस जन्म के भोग भी हर किसी को अलग अलग भोगने पड़ते हैं। मैं जानता हूँ तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम शून्य से भी ऊपर उठ सकते हो। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो भी तुम अपने बलबूते पर सब कुछ करने की हिम्मत रखते हो। जो अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो एक दिन तुम अपनी काबिलियत से प्राप्त कर सकते हो। जब मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है, तो तुम क्यों खुद पर से विश्वास बार बार उठा लेते हो? मेरी बातों को समझो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ।